कार्यक्रम करने गया तो उस घर में 3 ही लोग थे केवल। घर में 3 लोग थे। जो बुढ़े खत्म हो गए वो, उनकी बूढ़ी पत्नी और एक अनपढ़ लड़का। 3 लोग थे केवल। वो बुढ़े खत्म हो गए। अब बुढ़े जब खत्म हो गए तो वो जो उनकी पत्नी थी, उन्हें उनके दिमाग में आया कि पति महाराज के फूल गंगा पे सिरजाए वो चाहिए। वे भागती हुई हमारे जैसे पंडित जी के ढेंगा गई कि पंडित जी पति महाराज के फूल ले जाएं, चाहे कबे ले जाएं। बिना पो गणित लगाओ, सोमवार शनिचर चौथ 5 छठे 8 10 और करने के बाद बताया कि ऐसा करो, सोमवार को ले जाओ, सोमवती पड़ रही, सोमवार को ले जाओ, सोमवती पड़ रही। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए कि कहा कि सोमवार को सोमवती को पर्व 10 बजे तक है, और 10 तक अगर 10 बजे के ऊपर निकल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर काल की दिशा लग जाए, राहु की दिशा लग जाए। बिने कि हम 10 बजन का दिए, हम तो 9 बजे फूल सिरवा दिए। अब भागा हुआ लड़का भैया सोमवार आया। वो लड़का जिसके बाप मरे थे, एक पड़ोसी लड़का, 2 लड़का भागे भागे फर्रुखाबाद गए। और आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप गए हों तो फर्रुखाबाद के घाट से 500-600 मीटर पहले एक नाला निकला है ना। और लड़के जब वहाँ पहुँचे जाके उस नाले पर, तो वहाँ एक बारू का ट्रक फंस गया, लंबा जाम लग गया। उधर भी ट्रक गाड़ी घोड़ा, इधर भी टेम्पुआ। अब लड़का जिस समय वो नाला पे पहुँचे तब तक घड़ी में बज गए 10। कितने बज गए? और पंडित जी ने कहा कही थी कि 10 बजन न पाए ताते पहले फूल सिर जाएं, नहीं तो काल की दिशा लग जाए। अब वे लड़के बड़बड़ाए उतर पड़े। अब जाम वो ना खुला हुआ तो 2-4 घंटा बाने के ये पैदल नहीं जा सकत, क्या करोगे? अब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। और जो है 10 बजने के बाद 2-4 मिनट उन्होंने बात करी तो 10 बजे के 5 मिनट हो गए, और इंतजार किया 10 बजे के 10 मिनट हो गए। नेक और सोच रहे 10 बजे के 15 मिनट हो गए, और जैसे ही 15 मिनट भाई बाने की हो रहे, अब तो सत्यानाश हो गए। क्यों? अब तो जो फूल जो है काल की दिशा में घुस गए। अब क्या होगा? अब उनने कही का करियो। जो लड़का संग गया था बाने की ओर, तू मेरी एक बात मानी है कि बता कि तू ऐसो कर, जो नाला काय में तने करो कि गंगा में ते, कि जैसो पानी गंगा में तैसो जो नाला में। अबे तो थोड़ो ही टाइम, वो 10 मिनट भाई काय को आग लगाई जाए में डाल दे। बाने बात मान ली, जो मोमिया आती वह राख की बाने बाई में डाल दी। और डालने के बाद जो पड़ोसी लड़का था बाने की ओर, मेरी बात सुन, यहाँ हमारी ससुराल भी है और ननियाल भी है, तो हम 2-3 दिन घूमे, तू ऐसो कर, तू घरे लौट चल सीधा। तो जिसकी माँ मरी, वो पिता मरे थे, वो तो भैया सीधो घरे चलो आओ। अब वो पड़ोसी लड़का चला गया घूमने। अब संजा को जो है, जब वो लड़का लौट आया तो उसकी माँ ने पूछा, कह रे कलुआ? कहाँ माँ? का फूल सिराया हो? का सिराया है? कहाँ सिराया हो? अब वो कलुआ झंझट उकाए गए ले बाने के गंगा में सिराया है, और कहाँ सिराया है? अब डुकरिया बड़ी खुश का है, पति महाराज के फूल गंगा जी में पहुंच गए, तर गए हमारे पति महाराज, है ना। अब भैया 2-4 दिन कट गए, 5 दिन कट गए, 6 दिन कट गए, 7 दिन कट गए। वो लड़का जो 7वें दिन घरे लौट के आओ, कौन? पड़ोसी। और संजा को टहलत वो पहुंच गए घरे, बाई के द्वार संजा को 8-9 बजे घरे पहुंच गए। बे डुको बैठी, डुको ने हालचाल पूछे। लास्ट में बाने कई डुकोते का अय्या कहाँ, तुम्हें मालूम जो करुआ फूल कहाँ सिराया हो? डुकोते कही का अम्मा, तुम्हें मालूम जो करुआ फूल कहाँ सिराया हो? डुको ताय में बोले का गंगा में सिराया, और कहाँ सिराया हो? अब वो पड़ोसी लड़का बोलो, गंगा में नहीं सिराया हो, कब नाला में डारे आओ। और जैसे ही नाला शब्द लिया है, 7 दिन डुकरिया के चिंत कट गए। अब डुकरिया काटे खून नहीं। रात तो बने कट जान दई, क्यों? रात हो गई थी। सवेरे माने अपन लौंडा ले डारो, कह रे करुआ? कहाँ माँ? का फूल कहाँ सिराया हो? का गंगा में। अब डुकरिया बोली का गंगा में कहाँ सिराया हो? कब नाला में डारे आओ। अब वो करुआ बोलो, अम्मा तो कैसे पता चली गई? डुकरिया बोली कहा, शिवरात तेरे दद्दा ने परेशान कर डारो। अब वो करुआ बोलो, अम्मा जब ताबू दद्दा रखो बनाए सिर्री है तो
काहे कब नाला ते गंगा है 500 मीटर और जो हरक गांव है 150 किलोमीटर। वो दद्दा शिवरात भजत 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 तेरे ढींगा चलो आओ और 500 मीटर हुए नहीं लुढ़क 500 गंगे मिल जाती भाई। मेरे भाइयों ये सब क्या है? ये दिमाग का कचरा है। इसलिए भैया मेरी बात सुनो, अब आपको माता जी के पुष्प गंगा पर नहीं ले जाना है। क्या करना है? माता जी की जहाँ डेड बॉडी लगाई है आपने, वहाँ ले जा करके आपको वो पुष्प गाड़ देना है। उस पर एक पीपल का, खेतों से ही तो लगाई होगी, उस पर एक पीपल का पेड़ लगाओ। क्यों लगाओ? पीपल का पेड़ लगाने के बाद पीपल जब 2-3 साल का हो जाए तो छुरी ले जाना, इतनी मोटी पिंडी हो जाएगी और उस पर लिख देना सोमवती। काट करके उसकी छाल जो है ना वो काट देना और लिख देना सोमवती। ठीक है ना? सोमवती नाम था ना, सोमवती देवी लिख देना। ये पिंडी 200 साल, पीपर की उम्र कम से कम 200 साल होती है। ये पिंडी बढ़ते बढ़ते इतनी मोटी हो जाएगी और जब मोटी होती जाएगी तो सोमवती जी का नाम भी उतना ही गहरा होता चला जाएगा। जो व्यक्ति उधर से निकलेगा वो तुम्हारी माँ को हमेशा याद रखेगा और तुम्हारी माँ का नाम 200 नहीं 500 साल के लिए क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। ये ठीक रहेगा कि नहीं? बताओ। गंगा में डाल के कुछ नहीं होगा, ये केवल ठगई। तुम्हारे 2-4 हजार रिश्तेदारों को बुलाओ, कृष्ण अवतार इन्हें 2-4 को बुलाओ, गाड़ी ले जाओ। एक चीज और बता रहा हूँ, कुइया वाला सैया में एक संतोष नाम का लड़का खत्म हो गया। उसके परिवारीजन फूल ले गए फरुखाबाद। छोटा हाथी होता ना, छोटा हाथी, वहां में सब भर गए। लौटते टाइम वो जो है, आपने ही तो बताया था, आप इन्हीं के भैया जी के बात है, कृष्ण अवतार जी गांव की बात है। उसमें वो छोटा हाथी पेड़ से लट्ठे से टकरा के पलट गया। उसमें 12 लोग कोमा में चले गए, 3 लोग वहीं खत्म हो गए। जिसके पति थे वो पत्नी खत्म हो गई, उसकी जेठानी खत्म हो गई, एक रिश्तेदार। 3 वहीं मर गए और वो 12 लोग कोमा में थे, वहां में 2 दूसरे दिन मर गए, यानी 5 मर गए और 10 फिर भी कोमा में रह गए। मेरे भाइयों ये मैं क्यों बता रहा हूं? आज आपसे मुझे 2 संकल्प लेवाने हैं कि आज के बाद डेड बॉडी में कपड़ा नहीं ले जाओगे और मरने के बाद गंगा पर फूल सराने नहीं जाओगे। ठीक रहेगा? ठीक रहेगा? बताओ। नहीं रहेगा? तो आप सबको 2 संकल्प लेना है। आज 2 संकल्प लेना है और दोनों संकल्प आपको हाथ उठा के लेना है और आप लोग जो मैं कहूँगा वो चीज़ आप बोलोगे। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए ऊपर, ऐसे उठाइए। आप भी उठाइए बहनों, हाथ उठाइए, आप भी उठाइए। क्यों उठाइए? अब जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलो। बोलो, मैं तथागत बुद्ध बाबा साहब और श्रद्धेय सोमवती जी को और दूर दराज से आए हुए सभी भाई बहनों को साक्षी मानकर 3 बार ये संकल्प लेते हैं कि आज के बाद किसी भी मृतक शरीर में शामिल होने के लिए जाने पर किसी प्रकार का कोई भी वस्त्र लेकर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अपना सम्मान रखने के लिए पुष्प लेकर जाएंगे। दूसरा संकल्प लेते हैं, आज के बाद किसी भी मृतक शरीर की अस्थियां लेकर गंगा पर विसर्जित करने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद सभी भाई बहनों को। आप लोग इस पर विचार करना। मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कहीं आपके पैसे से मैं धनवान हो जाऊँगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरी गुजरला मुझे तनख्वाह मिलती है, आपका पैसा आपके लिए अर्पित करता हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। और ये जो मेहनत करता हूँ, नौकरी वालों को 1 दिन की छुट्टी मिलती है ना। मेरी भी असल में हेड ऑफिस पर ड्यूटी है तो मुझे कोई छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए संडे को ही जाता हूँ। मेरा आज ककराई में कार्यक्रम था लेकिन कृष्ण अवतार जी बोले कि नहीं साहब आपको ही चलना है, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी चर्चा 2-4 बातें की।
आपसे मेरा निवेदन है, आपके घर से मीठ और शराब दोनों चीज़ आज के बाद विदा हो जानी चाहिए। जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बच्चों का दिमाग सात्विक बनाने के लिए मीठ और शराब को विदा संकल्प लेके जाओ कि आज के बाद मीठ और शराब अपने घर में नहीं बनाने देंगे, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। तथागत बाबा साहब के विचारों पर चलेंगे, जिससे हमारे जीवन अच्छा बनेगा। तीसरी बात, जो कुरीतियों के नाम पर मैंने आपसे कहा, अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानेंगे, अपने बच्चों को कभी देवी देवताओं से भयभीत नहीं करेंगे। हो सकता है तो अपने घर से ये सारा कुछ विदा कर दो। अपने घर में अपने छोटे बच्चे जब इन चीज़ों को देखेंगे नहीं तो उनके अंदर भय पैदा नहीं होगा। तो ये सारा काम करना है आपको। इस कान सुन के इस कान निकालना नहीं है। मैं जो कार्यक्रम करता हूँ केवल इसलिए नहीं करता हूँ कि आप सुनो और ऐसे कपड़ा झाड़ो और चले जाओ, इसलिए नहीं करता हूँ। आपको करना है, और करने के बाद आज तो ये परित्राण पाठ है, शांति पाठ है। मैं कभी भी आपके गांव में आ सकता हूं और आकर के फिर यहाँ बैठूंगा 2-4 घंटे बिना किसी कार्यक्रम के, तब आपसे चर्चा करूंगा कि आपने कुछ अपने जीवन में बदलाव किया या नहीं किया। अरे कम से कम इस मोहल्ले की तो बहनें सब मिल जाएंगी, रिश्तेदार नहीं मिलेंगे लेकिन मोहल्ले के तो मिलेंगे ना। मैं कोई छुट्टी अपने घर पर नहीं बिताता हूँ। मैं छुट्टी के दिन सीधा जाता हूँ किसी गांव में और कोई न कोई कार्यक्रम जरूर रखता हूँ। तो आपसे मेरा निवेदन है, पुनः ये मैंने वीडियो फिर आपका 11 मिनट का बना लिया है। ये वीडियो कल डाल दूँगा, एक आज डालूँगा पहले वाला और ये कल डालूँगा। तो SK शिरोमणि चैनल को लगभग सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि उससे हमें मनोबल मिलेगा। पैसा वैसा की कोई आस नहीं है, पैसा तो ठीक है मेरे पास, केवल ये है कि आप तक मेरा संदेश इस बहाने पहुंचता रहेगा। इसलिए SK शिरोमणि चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार श्रद्धा